नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है अच्छे होंगे। मेरे प्यारे भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी। ठीक है, ग्रुप डी पे चर्चा चल रहा है। जैसे बहुत लोगों का कहना है कि बहुत जल्द, जैसे कि 17 तारीख से आपका जो है एडमिट कार्ड आना चालू हो जाएगा, एग्जाम चालू हो जाएगा। ठीक है, और कुछ लोगों का कहना है नहीं, ये गलत अफवाह है, अभी जो है एग्जाम नहीं होगा। लेकिन मैं आप सभी छात्रों से निवेदन करता हूं मेरे प्यारे भाइयों कि आप सभी लोग जो है इस पे ध्यान न देकर अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। हाँ, एक चीज क्लियर है मेरे प्यारे भाइयों, ये चीजें कि मतलब रेलवे जो है आपका जो है कि दबाव के कारण, आप कह सकते हैं प्रेशर के कारण, अब जो है कि आपका बहुत जल्द एग्जाम कराने वाला है, ये तो तय है। ठीक है, तो जो है वो कब कराने वाला है, कब होगा, ये क्लियर आपको नहीं, उस पर आपको लड़ना नहीं है कि नहीं अब होगा, ऐसे होगा, ये चीज़ नहीं। यदि होगा भी, आप 17 से सोच रहे हैं, यदि होगा भी या होता भी है तो आप ये सोचिए अपने आप में कि क्या मैं तैयार हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। क्या मेरे जो है कि आप कह सकते हैं 60 मतलब 60 प्लस आपके आ सकते हैं नंबर, या 70 नंबर तक आ सकते हैं, क्योंकि आपको सभी को पता है कि मेरिट उतना ही जाना है। ठीक है, हमेशा जो है 60 प्लस आप कह सकते हैं, और आप पिछले बार देख भी लिए थे कितना था। ठीक है, तो मैं ये कम से कम बता रहा हूं, तो इतना होना तय है। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाइयों, उस पे चर्चा न करके आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, जिससे आपका जो है पढ़ाई अच्छा रहेगा तो आप एग्जाम भी अच्छा करेंगे, तो आपका क्लियर होगा। और आप जो है कि बेफालतू का आप क्या कर रहे हैं कि इस पे बहस करें, ऐसे होगा ऐसे, ये चीजें ध्यान न दें। यदि आपको लग रहा है पेपर स्टार्ट होगा उस समय से, तो आप आज से ही जो है पढ़ना चालू कर दीजिए, आज से ही जो है प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है, सबसे पहली चीज। ठीक है, समय अब देखेंगे तो आप इसी अनुसार से चलते हैं तो आपका समय क्या है, बहुत कम है। ठीक है, तो आप समय कम है तो उसका जो है टाइम टेबल बनाइए और प्रैक्टिस आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। आप जो है कि देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिए, आप इस तरह के प्रैक्टिस करिए, नए नए क्वेश्चन जहां से आप बने, मतलब आप कह सकते हैं रिवीजन करिए। ठीक है, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करें ताकि आप क्या है कि अच्छे से एग्जाम को दे सकें। इसी चीज को देखते हुए मैं आप सभी को ग्रुप डी के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं, या जिसमें आप किसी भी ऐसे एग्जाम जिसमें आपका साइंस पूछा जाएगा, उन सभी एग्जाम के लिए अब मेन आपका क्या है, ग्रुप डी के अकॉर्डिंग क्या है, हम आपके जो है कि साइंस के प्रैक्टिस को कराने वाले हैं। मतलब हम कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके ग्रुप डी के अकॉर्डिंग मतलब पूछे जाने, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों। ठीक, मतलब मैं आप सभी को बता दूं ये कि आपके जो क्वेश्चन ये है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए। ठीक है, आप अपने आप को खुद आप कहते हैं कि नहीं मेरा ये तैयार है, जो है आप कराएंगे या जो है बताएंगे सर ये सब क्वेश्चन मेरे तैयार हैं। ठीक है, आप तैयार हैं या नहीं तैयार हैं, या साइंस तैयार है या नहीं, तो जो मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं उसका आप जवाब देकर चेक कर लीजिए। आप जो है कि मैं आपको जो है सीरीज चलाऊंगा आपका 35 क्वेश्चन का, 36 क्वेश्चन का, तो इसमें देखिए आप कितना सही कर पा रहे हैं कितना नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज जो है कि पहला विज्ञान में हम देखेंगे, पहला हमारा प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस आप करेंगे, पहला प्रैक्टिस वीडियो है जिसमें आपको मैं बताने वाला हूं, तो उसे शुरू करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। ठीक है, जैसे मानव त्वचा का जो आपका अध्ययन है, ठीक है, मानव त्वचा का जो है अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहलाती है या क्या कहते हैं बता दीजिए। तो आपका ऑप्शन दे दिया है क्या, फिजियोलॉजी, आपका एनाटॉमी, और उसके बायोकेमिस्ट्री, और जो है डर्मेटोलॉजी। ठीक है, तो आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा, इसमें से याद रखना है आपका डर्मेटोलॉजी। ठीक है, ये आपके जो है मानव त्वचा के जो है विज्ञान, आप कह सकते हैं मानव त्वचा के अध्ययन को जो है विज्ञान की ये शाखा है डर्मेटोलॉजी, आपको याद रहना मानव त्वचा से। ठीक है, अब बात कर लेते थोड़ा सा इसके जो है व्याख्या के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, क्या है मानव त्वचा विज्ञान, आपको याद रखना मानव त्वचा विज्ञान औषधि, जो आपका जो औषधि शास्त्र की वह शाखा है जिसके तहत बाल, नाखून और जो कह सकते हैं त्वचा और इससे संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। यह औषधि और शल्य चिकित्सा दोनों के संदर्भ में जो है कि पृथक विधि है, आप ये कह सकते हैं विधि है। ठीक है, आगे हम बात करें तो एक त्वचा रोग जो है विशेषज्ञ रोगों को बृहत आपका कह सकते हैं बेहतर उपचार, ठीक है, बृहत नहीं बेहतर उपचार तो करती ही है। साथ ही बाल नाखून जो है कि आप याद रखने बाल नाखून, उसके साथ साथ
त्वचा से संबंधित जो है कि आपका सौंदर्य और संबंधित समस्या का क्या करती है, निदान करती है। तो इसके व्याख्या को आप समझे, आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो है जवाब दीजिए आप सब। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें मेरे प्यारे भाइयों तो क्या है आपका, है अस्थियों का अध्ययन। ठीक है, किसका, अस्थियों मतलब हड्डियों का अध्ययन किस शाखा में होता है इसे बताना। आपका ऑप्शन दे दिया है कौन सा, ओरोलॉजी, उसके बाद ऑस्टियोलॉजी और जो है सेरेमोलॉजी और उसके साथ साथ जियोलॉजी। ठीक है, ये आपका जो है ऑप्शन, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा इसमें से, आपको याद रखना है जो है ऑस्टियोलॉजी हमारा जो है कि हड्डियों और कह सकते हैं अस्थियों को अध्ययन करता है। ये मतलब वैज्ञानिक आपका जो है कि इसमें जो है कि आपका अध्ययन किसका होता है, अस्थियों का हमारा अध्ययन ऑस्टियोलॉजी में होता है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम बात करें इसके जो है कि कुछ व्याख्या के बारे में, तो हमारा क्या दिया गया है, तो आपको याद रखना ऑस्टियोलॉजी मतलब आपका अस्थि विज्ञान। ठीक है, अस्थियों या हड्डियां आपको मैंने बता दिया। ठीक है, वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, आपको याद रखना यह जो है कि नृविज्ञान और जो है पुरातत्व ही आपका जो है पुरातत्व की एक जो है उप शाखा है। आपको याद रखना है अस्थि विज्ञान के अंतर्गत हड्डियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, जिसमें अस्थि संरचना और कंकालीय जो है तत्व, दांत, उसके साथ साथ जो है कि आकृति विज्ञान, अस्थियों के कार्य आपको याद रखना है, अस्थियों के कार्य और रोग साथ में जो है इनसे अस्थियों से रोग और आपका है विकृतिक विज्ञान, उसके साथ साथ आपका जो है उपास्थिक और सांचो। ठीक है, उपास्थिक आपका सांचो, इसके साथ अस्थिकरण की प्रक्रिया, हड्डियों का जो है प्रतिरोध और कठोरता, जैव भौतिकी या तो आपका बायोफिजिक्स। ठीक है, आपको याद रखना है बायोफिजिक्स आपका ये होता है, शामिल इसमें होते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई ये सारे क्लियर हो गए व्याख्या। ठीक है, इसमें डाटा इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं मेरे प्यारे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें जो कि दिया क्या है, जीवों के संक्रमण। आपको याद रखना है जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है किसमें, तो आपको याद रखना है ऑप्शन दिया है होमोलॉजी और जो है कि आपका इम्यूनोलॉजी और साथ साथ माइक्रोबायोलॉजी, उसके साथ साथ पैथोलॉजी। ठीक है, ये आपके ऑप्शन, तो इसमें से उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो आपका उत्तर कौन सा होगा बता दीजिए। तो आपका जो है कि बी वाला मतलब कह सकते हैं इम्यूनोलॉजी। ठीक है, इसमें जो है कि हमें जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके जो है व्याख्या की बात कर लें तो इसका व्याख्या क्या है, प्रतिरक्षा एक जैविक प्रक्रिया है जो संक्रमण, बीमारी या अन्य अवांछित जैविक हमलावरों के लिए, ठीक है, पर्याप्त जैविक रोग प्रतिरोध होने की स्थिति में आप कह सकते हैं का वर्णन करती है। रोग क्षमता दोनों विशिष्ट और गैर विशिष्ट घटकों के आप कह सकते हैं घटकों के लिए शामिल करती है। गैर विशिष्ट घटक आपका प्रतिजनी विशिष्टता के बावजूद व्यापक श्रेणी के जो है रोग जनकों के लिए ये बाधाओं या आप कह सकते हैं जो है इलिमिनेटेड, आपका याद रखना इलिमिनेटर्स, ठीक है, के रूप में कार्य करती है। ठीक है, ये कार्य करते हैं। आपको आगे बताएं तो ये प्रतिरक्षा प्रणाली के अन्य, आपको याद रखना प्रतिरक्षा प्रणाली के अन्य घटक खुद को हर बीमारी के अनुकूल बना लेते हैं। ठीक है, और रोगजनक जो है रोगजनक विशिष्ट रोग क्षमता को उत्पन्न जो है कि करते हैं। तो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है, इससे आपको याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला जो है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं मेरे प्यारे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें हमारा क्या है, पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, पैलियोंटोलॉजी किसका अध्ययन करता है, आपका पहला ये ऑप्शन दे दिया क्या, दिमाग, पादप और जो है आपका प्राइमेट्स और जीवाश्म, इसमें से क्या आपका उत्तर हो जाएगा, तो बताइए। तो ये हमारा जीवाश्म का अध्ययन करता है, कौन, पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, आपको इसे आपको याद रखना है। इसके जो है व्याख्या की बात कर लें तो चलिए व्याख्या देख लेते हैं मेरे प्यारे भाइयों। इसके व्याख्या की बात करें तो जो पैलियोंटोलॉजी है ये जीवाश्म एवं से संबंधित है। ठीक है, याद रखना जीवाश्म से संबंधित विषय पर इसका जो है अध्ययन होता है, बस दिमाग में इतना आपको रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, उसका आंसर आप लोग सोचिए और बताइए क्या होते हैं मेरे प्यारे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें जो है कि कीड़ों का अध्ययन। ठीक है, किसका, कीड़ों का अध्ययन किसमें होता है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी और उसके साथ साथ एंटेमोलॉजी और ओंटोलॉजी और उसके साथ साथ हमारा इक्थियोलॉजी। ठीक है, इसमें से किसमें होता है, तो आपका कौन सा हो जाएगा उत्तर, तो आपको याद रखना है एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी में हमारा जो है कीड़ों का अध्ययन होता है, इसको दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या की बात कर लेते हैं। तो इसका व्याख्या क्या है, कीट जो है विज्ञान प्राणी, आप कह सकते हैं कीट विज्ञान प्राणी
प्राणी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें, आपको याद रखना, जिसमें आपको कीड़ों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अतीत में शब्द कीट, आपका जो है कीट अधिक जो है कि स्पष्ट था, ठीक है। और ऐतिहासिक रूप से जो है कीट विज्ञान की परिभाषा में आर्थ्रोपोड जो है आर्थ्रोपोड है, और जो इसके साथ साथ फ्रीला है उसके, और जो है कि स्थलीय है जीवों का अध्ययन, जैसे कि आप कह सकते हैं एराचेट्स है, और जो है मायरीपोड है, और जो है कि गांडव है, और उसके साथ साथ हमारा क्या है भूमि घोंगे हैं, और स्लग है भी इसमें जो है कि शामिल। ऐसे जो है कि आपके जो भी कीड़े हैं इस तरह के भी इसमें हमारे क्या होते हैं शामिल। जंतु विज्ञान के अंतर्गत वर्गीकृत अन्य क्षेत्रों की तरह हमारे कीट विज्ञान एक जो है आप कह सकते हैं टैक्सोन आधारित श्रेणी है, ठीक है। वैज्ञानिक अध्ययन के किसी भी रूप में आप कह सकते हैं जिसमें कीट से संबंधित विशेषताओं पर ध्यान आपका केंद्रित किया जाता है। परिभाषा के अनुसार आपका कीट विज्ञान जैसे कि एंटोमोलॉजी पर आधारित होता है, ठीक है। इससे आपको इतना दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो हमारा जो है तितलियों का अध्ययन, आपको याद रखना तितलियों का अध्ययन। जैसे आपका क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया है आपका जो है कि इक्थियोलॉजी, और उसके साथ साथ नियोनटोलॉजी, उसके बाद हमारा है लेप्टिडेटेरियोलॉजी, उसके साथ जो है आपका जो है पोलिनोलॉजी, ठीक है। इसमें से उत्तर क्या होगा आपका, न ये होगा और उसके न ये आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा, आपका आप कह सकते हैं लेपिडेटेरियोलॉजी, ठीक है। ये हमारा जो है कि आंसर होगा। इसमें हमें जो है कि तितलियों का अध्ययन किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है आरआरबी 2002 में इसे जो है कि ये पूछा भी गया है सवाल, तो इसको जो है कि आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे भैया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो हमारा है मछलियों से संबंधित अध्ययन। आपको मछलियों से संबंधित अध्ययन किसमें होता है, तो आपको याद रखना है सबसे पहले आपका ऑप्शन दे दिया है क्या चीज़, आपका लेपिडेटेरियोलॉजी, उसके बाद सिक्रोटोलॉजी, इसके साथ साथ जो है इक्थियोलॉजी, और उसके साथ क्रिप्टोलॉजी, ठीक है। ये आपके जो है कि ऑप्शन चारों दिए गए हैं, तो इसमें से जो है कि आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है इक्थियोलॉजी, ठीक है। इक्थियोलॉजी में हमारा मछलियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, ठीक है। मछलियों से संबंधित अध्ययन इसमें किसमें किया जाता है, इक्थियोलॉजी में, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं इसके कुछ व्याख्या में बात करें तो आपको बस इतना इसमें जानना है कि हमारा जो इक्थियोलॉजी है ये मछलियों से संबंधित है। ये मछलियों पर जो मछलियों के जो है संबंधित उद्योग आपके उद्योग का अध्ययन कराता है, ठीक है। उद्योग का अध्ययन कराता है, इसे दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे भैया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो हमारा क्या है, आपको याद रखना है ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी आपका जो होता है ये किसका अध्ययन आपका करता है या होता है, किसका अध्ययन इसमें होता है, तो आपका ऑप्शन दिया है पक्षी का, स्तनधारी और चमगादड़ और मछली, ठीक है। तो आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा इसमें, तो आपको याद रखना है पक्षी, ठीक है। पक्षी का अध्ययन जब वो जो हो हमारा किसमें होता है, आपको याद रखना है जो कि वो आपका ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी में हमारा पक्षी का जो है कि अध्ययन होता है, ठीक है। इतना दिमाग में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो है कि 9 है, क्या बताता है, हिम्पटोलॉजी, ठीक है। हिम्पटोलॉजी आपका किससे संबंधित है, आपको याद रखना है हिम्पटोलॉजी किससे संबंधित है, तो आपके ऑप्शन है ऊतक और विषाणु, उसके साथ साथ जीव द्रव और जो है कोशिका, ठीक है। तो इसमें जो है कि आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा, तो ये ऊतक से संबंधित है। किससे, ऊतक का अध्ययन हमारा हिम्पटोलॉजी में होता है, आपको ध्यान में रखना है। इसकी व्याख्या के बारे में बात कर ले तो चलिए व्याख्या को देख लेते हैं। इसके व्याख्या के बारे में बात कर ले तो हमारा क्या है, हिम्पटोलॉजी मतलब ऊतक विज्ञान, ठीक है। ऊतक से संबंधित है, आपको सभी को मैंने बता दिया। और ऊतक जो है आपको याद रखना, ऊतक कोशिकाओं का एक ऐसा जो है समूह है, याद रखिएगा। ऊतक जो कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जिसका उद्भव आप कह सकते हैं उद्भव, ठीक है, जिसका उद्भव और कार्य प्राय समान होते हैं, ठीक है। इस प्रकार समान कोशिकाओं के सुसंगठित पिंडों एवं जो है कि स्तरों को ऊतक कहते हैं, ठीक है। पिंडों और एवं क्या कह सकते हैं, स्तरों के, इनके क्या कह सकते हैं, किसके, कोशिकाओं के, ठीक है। कोशिकाओं के जो है पिंडों और स्तरों को हम ऊतक कहते हैं। इसके अध्ययन को हम जो है कि ऊतक विज्ञान या तो जो है कि औतकी कहते हैं, ठीक है। आपको याद रखना औतकी भी कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया मेरे प्यारे भैया क्वेश्चन नंबर। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें जो है कि हमारा है घाव का अध्ययन, ठीक है। घाव का अध्ययन किसमें होता है,
ऑप्शन दे दिया है आपका कालोलॉजी, ठीक है, ओंकोलॉजी, इसके साथ साथ जो है ट्रोमेटोलॉजी और जो है कि डर्मेटोलॉजी, ठीक है, आपको याद रहे डर्मेटोलॉजी और उसके साथ साथ हमारा जो है ट्रोमेटोलॉजी, ओंकोलॉजी और जो है कालोलॉजी। तो इसमें से हमारा जो है कि उत्तर कौन सा होगा, तो आपको याद रखना है किसमें घाव का अध्ययन हमारा जो है ट्रोमेटोलॉजी में आपका होता है, ट्रोमेटोलॉजी में हमारा घाव का अध्ययन होता है, ठीक है, इसको इतना याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो हमारा क्या दिया गया है, कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन। बहुत अच्छा चीज है, याद रखना, कैंसर संबंधित जो है रोगों का अध्ययन किसमें होता है, तो आपको याद रखना है, बताइए न्यूरोलॉजी में होता है कि आपका जो है कि ऑर्गेनोलॉजी में होता है कि ओंकोलॉजी में होता है कि आपका जो है सीरोलॉजी में होता है। तो आपका क्या होगा इसमें से उत्तर, आप बता सकते हैं इसमें से आपका क्या होगा उत्तर। तो हम जानते हैं किसमें होता है, ओंकोलॉजी, याद रखिएगा किसमें, ओंकोलॉजी में हमारा किसका अध्ययन, कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन जो है कि कहलाता है हमारा ओंकोलॉजी। तो ये क्लियर है मेरे प्यारे भाइयों, बताइए ये क्लियर है। नेक्स्ट हम बढ़े आगे, चलिए देखते हैं आगे। तो इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं जो कि इनके व्याख्या के बारे में। तो इनका व्याख्या क्या है आपको समझना है इसमें। तो आपका ओंकोलॉजी जो है ये चिकित्सा, आपको याद रखना, चिकित्सा की एक शाखा है, ठीक है, जो कैंसर की रोकथाम कह सकते हैं, निदान, इसके साथ साथ उपचार से संबंधित है। ये तो मैंने आपको बताया, ठीक है, तो इसकी व्याख्या में इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 है क्या, मोलस्का, ठीक है, मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है। आपको मोलस्का समुदाय के जो है जंतुओं के आपका कवच का अध्ययन किसमें होता है, तो आपका ऑप्शन दिया इकोलॉजी, कोंकोलॉजी और जो है पारोलॉजी और उसके साथ मेलेकोलॉजी, ठीक है, मेलेकोलॉजी। तो इसमें से क्या उत्तर हो जाएगा, आप लोग बता दीजिए आपका उत्तर क्या होगा। तो आपको याद रखना कोंकोलॉजी, ठीक है, कोंकोलॉजी में आपका जो है कि मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है। तो ये आपको याद रहेगा इतना, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें मेरे प्यारे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा, तो वंशागति के नियमों का अध्ययन। आपको याद रखना है वंशागति के नियमों का अध्ययन किसमें होता है, तो वर्गीकरण, आप कह सकते हैं पहला ऑप्शन वर्गीकरण विज्ञान, दूसरा हमारा कोशिका विज्ञान और आनुवांशिकी और जो है पारिस्थितिकी, ठीक है, इसमें से कौन सा आपका उत्तर हो जाएगा बता दीजिए आप लोग। तो ये आनुवांशिकी आपको याद रखना है, ठीक है, आनुवांशिकी आपको याद रखना है कि आनुवांशिकी में हमारे वंशागति के नियमों का अध्ययन होता है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। चलिए इससे पहले मैं आपको इसके जो है कि बता दूं जो है व्याख्या के बारे में, तो कुछ व्याख्या के बारे में देख लेते हैं। क्या है हमारा वंशागत के नियमों के अध्ययन, आपको याद है वंशागत के नियमों के अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं, जो है कि जेनेटिक्स, ठीक है, कहते हैं। आपको याद रखना आनुवांशिकी का मतलब आपका जेनेटिक्स, ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता मतलब आपका जो है हेरिडिटी, ठीक है, हेरिडिटी तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। तो इसके जो है कि व्याख्या के बारे में समझें, बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो हमारा क्या दिया है, मनुष्य के वातावरण को सुधारने के नस्ल सुधार को कहलाता है, मतलब नस्ल सुधार आपका कहलाता है। आपका दिया है ऑप्शन पहले क्या, आपका यूजेनिक्स और जो है यूथेनिक्स और जो जीवाश्म विज्ञान और जो है उद्वीद विकास, ठीक है, आपको इतना आपको याद रखना, उद्वीद विकास आप कह सकते हैं या तो जो है कि उद्वीद विकास कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपका जो है कि कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, आप सब बताइए। न तो उद्वीद विकास, न आपका ये जीवाश्म विज्ञान और आपका बचेगा यूजेनिक्स और जो है यूथेनिक्स। तो इसमें से उत्तर कौन सा हो जाएगा हमारा, यूथेनिक्स जो है कि हमारे नस्ल सुधार को कहलाते हैं यूथेनिक्स, ठीक है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे प्यारे भैया इसके व्याख्या के बारे में बात करें। सुजीवनिकी आपको याद रखना है, जीवनिकी मतलब सुजीवनिकी मतलब जिसे हम आपको बता दिए क्या चीज़, आपका यूथनिक्स, ठीक है, यूथनिक्स। आप इसे बात करें तो या तो आप कह सकते हैं सुजीवन आप विज्ञान निवास, ठीक है, आपका सुजीवन विज्ञान निवास। और इसके अन्य जो है मानवीय वातावरण में बदलाव करके आपको याद रखें मानव जीवन के स्तर को सुधारने के अध्ययन को कहते हैं, ठीक है, जो सुधारने के अध्ययन को कहते हैं किसमें, मानव जीवन के स्तर को, ठीक है। इनमें से अपने वातावरण के जो है मनुष्य पर, आपको मनुष्यों पर पड़ने वाले असर का विश्लेषण और जो है समीक्षा की जाती है। आपको इतना जो है इसमें याद रखना है, ठीक है, इसके व्याख्या में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नंबर 15 की बात करें मेरे प्यारे भाइयों तो क्या दिया है, नीलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन। आपको याद है नीलिका विहीन जो है आपका ग्रंथियों का अध्ययन आपको जो है करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन दिया है क्या, एम्ब्रियोलॉजी जो है, और दूसरा क्या दिया है हमारा एंड्रोक्राइनोलॉजी, उसके साथ साथ इकोलॉजी और इसके साथ यूथेनिक्स। ठीक है, ये आपके जो है कि ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से हमारा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, तो आपको याद रखना है कौन सा, एंडोक्राइनोलॉजी जो है कि एंडोक्राइनोलॉजी हमारा जो है कि सही उत्तर इसका है। किसका, नीलिका विहीन जो है ग्रंथियों का अध्ययन कौन करता है, तो आपका एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, ये आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसके जो है कि व्याख्या के बारे में बात कर लें तो ये हमारा क्या जो है एंडोक्राइनोलॉजी जो हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स सिस्टम जो है हार्मोनल विकारों से संबंधित है। ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजी जो है के तहत जो है आने वाले आपका जो है पिट्यूटरी ग्रंथि और जो है कि एंड्रेनल आप कह सकते हैं ग्रंथि या अंडाशय या कह सकते हैं जो टेस्टिकल्स। ठीक है, टेस्टिकल्स, थायराइड जो है ग्रंथि और जो है आप कह सकते हैं पेनक्रिया। ठीक है, पेनक्रिया, ये अंग शरीर के रासायनिक, आपको याद रखना है, ये जो शरीर के रासायनिक संतुलन को हार्मोन्स स्त्राव करके जो है बनाए रखते हैं। ठीक है, जो सभी शरीर प्रणाली को नियंत्रित आपको करते हैं, इसे जो है इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं मेरे प्यारे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। ठीक है, उस विज्ञान को जो आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है उससे कौन सा हमारा विज्ञान कहते हैं, आपको याद रखना है। उस विज्ञान को जो आपको आनुवंशिकता के नियम आपके नियम द्वारा मानव जाति का, आपको याद रखना, मानव जाति के उन्नति का अध्ययन करता है, उस विज्ञान को क्या कहते हैं, आपका जो है एम्ब्रियोलॉजी दिया है। उसके साथ साथ आप हमने देखा एंडोक्राइनोलॉजी और जो है आपका यूजेनिक्स और उसके साथ यूथेनिक्स। ठीक है, ये आपके जो है ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसमें से कौन सा उत्तर हो जाएगा, तो आपको याद रखना, मैंने सभी को बताया, ये चीज़ हमें जानना है कौन सा, यूजेनिक्स। आपको यूजेनिक्स आपको जो है कि हमें किसके बारे में, मानव जाति की उन्नति के अध्ययन कराता है आनुवंशिकता के नियमों द्वारा। ठीक है, ये क्लियर है मेरे प्यारे भाइयों, इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें मेरे प्यारे भाइयों तो कीटों से संबंधित, आपको याद रखना है, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है, कीट से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन क्या है आपका जो है इंटैमोलॉजी। ठीक है, इंटैमोलॉजी और जो है कि आर्थिनोलॉजी और उसके साथ मैमोलॉजी और जो है इक्थियोलॉजी। ठीक है, इक्थियोलॉजी। तो इसमें से आपका जो है ये जो है चारों ऑप्शन में से आपका जो है उत्तर कौन सा हो जाएगा, आपको बताना है उत्तर कौन सा हो जाएगा, याद करिए। तो आपका हो जाएगा, आपको इसे याद रखना है, इंटैमोलॉजी। ठीक है, आपको कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है, तो इसे याद रखना है, इंटैमोलॉजी ये होता है उत्तर हमारा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे बढ़ने से पहले मेरे प्यारे भाई इसके जो है व्याख्या कर ले। तो इसकी व्याख्या क्या है, कीट विज्ञान जो है प्राणी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कीड़ों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अतीत में शब्द जो है कीट अधिक जो है स्पष्टता था। ठीक है, आप कह सकते हैं ऐतिहासिक रूप से जो है कीट विज्ञान की परिभाषा जो है आर्थ्रोपोड, आपको याद रखना, आर्थ्रोपोड, फीला और जो है आपको याद रखना स्थलीय जो जीवों का अध्ययन, जैसे कि आप कह सकते हैं कौन सा, एराचेट्स और जो है मायरीपोड और जो है गांडोव और उसके साथ साथ भूमि घोंगे। ठीक है, और स्लग भी इसमें शामिल होते हैं, तो इसे आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो हमारा क्या है, मछलियों और जो है उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन कहलाता है। मछलियों और उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन कहलाता है क्या आपका दिया है, आपका हेलमिन्थोलॉजी, उसके साथ प्रोटोजूलॉजी, उसके साथ इक्थियोलॉजी और उसके साथ हमारा जो है मेमोलॉजी। ठीक है, याद करिए, ये मैंने आपको बता दिया है, आपको याद आया, हाँ जी। आप कह सकते हैं क्या कि इक्थियोलॉजी हमारा जो है, इक्थियोलॉजी में है मछलियों संबंधित जो है अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे प्यारे भाइयों क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें जो कि आपका दिया है ना, जंतु विज्ञान। आपको याद रखना, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाहरी आकृति, याद रखना, बाहरी आकृति एवं जो है बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। जंतु के बाहरी जो है आकृति, बाहरी संरचना किया जाता है, वो कौन सा, तो आपको याद है फिजियोलॉजी में कि आपका जो है एम्ब्रियोलॉजी
फिजियोलॉजी में, कि इसके साथ मार्फोलॉजी में, कि आगे हमारा इंथियोलॉजी में। ठीक है, तो इसमें जो है कि आप क्या हो सकता है, तो इसमें से बता सकते हैं आपका क्या उत्तर हो सकता है। बहुत अच्छे, जिनको पता है तो अच्छी बात है, किसमें, मार्फोलॉजी में। ठीक है, मार्फोलॉजी में हम जो है कि किसी भी जंतु के बाहरी और जो है कि आप कह सकते हैं बाहरी आकृति या बाहरी संरचना का अध्ययन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाइयों। इसकी व्याख्या के बारे में बात कर ले तो ये जो है कि बता देगा क्या, आकृति विज्ञान, मतलब आप कह सकते हैं मार्फोलॉजी। ठीक है, आपको याद है मार्फोलॉजी। ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आपको याद रखना, किसी भी जीव की आकृति मतलब कह सकते हैं हमारी उसकी संरचना और उसके विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 मतलब कह सकते हैं 20। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिक लक्षण मतलब अनुवांशिक लक्षणों और उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, वो कौन सा हमारा विज्ञान है। तो आप बताइए, इकोलॉजी है या साइटोलॉजी है या जियोलॉजी है या जेनेटिक्स है। ठीक है, इसमें से कौन सा उत्तर आपका हो जाएगा, आप बता दीजिए। तो आपका उत्तर कौन सा होगा, याद होगा तो जेनेटिक्स, मतलब जेनेटिक्स हमारा हो जाएगा उत्तर। ठीक है, किसके बारे में, तो जिनके आप याद, अनुवांशिक लक्षण और उसके वंशागति का अध्ययन। ठीक है, ये किसी भी जीव जो जंतु विज्ञान में किसी भी आपको याद रखना जीव के आपके वंशागति लक्षणों और उसके आपको याद रखना अनुवांशिकी के ना अध्ययन करता है कौन, जेनेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए उससे पहले मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले इसके व्याख्या के बारे में देख लेते हैं। व्याख्या क्या है इसका, तो देखें तो मेरे प्यारे भाइयों, इसका व्याख्या अनुवांशिकी। ठीक है, अनुवांशिकी आपको याद है जिसे जेनेटिक्स से हम इंग्लिश में कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अनुवांशिकता मतलब हेरिडिटी तथा जीवों के विभिन्नताओं जो है कि वेरिएशन, ठीक है, का अध्ययन क्या होता है, इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे भाइयों, इतना बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे प्यारे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो हमारा क्या है, जंतु, आपको याद रखना, जंतु और उसके आसपास के वातावरण संबंधित का अध्ययन को कहते हैं। मतलब इसके जो है कि आसपास जो है वातावरण जो है संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं, आपको याद है, पारिस्थितिकी जो है या परजीवी विज्ञान या तो जंतु भूगोल या अनुवांशिकी, इसमें से क्या हम कहते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, बताइए, आंसर बताइए इसका क्या होगा। तो आपको याद रखना जो है कि पारिस्थितिकी जो है, पारिस्थितिकी हम कहते हैं। ठीक है, किसे, जंतु और उसके आसपास के वातावरण संबंधित अध्ययन को। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए इसके थोड़ा सा जो है कि हम बात कर लेते हैं, व्याख्या के बारे में देख लेते हैं। तो क्या होता है हमारा व्याख्या, पारिस्थितिकी जिसे हम इंग्लिश में इकोलॉजी, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं इकोलॉजी। ठीक है, आगे बात करें तो जीव विज्ञान की एक जो है एक शाखा है जिसमें से हम जानते हैं जीव समुदाय उसके वातावरण के साथ जो है कि पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक जंतु, आप याद रखना, प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक जो है कि निश्चित वातावरण में रहता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो हमारा क्या है मेरे प्यारे भाइयों, तो क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है। मांसपेशियों का, बहुत अच्छा ये जो है कि क्वेश्चन है, याद रखिए, मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, जो है आपका जो है मायोलॉजी, उसके साथ साथ हमारा क्या है मैस्टोलॉजी और उसके साथ नेफ्रोलॉजी। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हमारा उत्तर हो जाएगा, बता दो आप सभी लोग। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा, आपका ये होगा मायोलॉजी। ठीक है, मायोलॉजी हमारे जो है कि मांसपेशियों का अध्ययन करता है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए इससे पहले हम इसके व्याख्या के बारे में बात कर लेते हैं। व्याख्या क्या है, मायोलॉजी मतलब शरीर जो है रचना की एक शाखा है जो मांसपेशियों के ऊतकों के अध्ययन के लिए जिम्मेदार है। पशु और मानव जो कि मायोलॉजी। ठीक है, मायोलॉजी, पशु और मानव जो है मायोलॉजी के दो क्या है प्रमुख जो है उप विभाग हैं, इसे आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, आपको बहुत अच्छा चीज़ है, इसे भी आप याद रखिए, क्या है, जनसंख्या का अध्ययन। ठीक है, जनसंख्या का अध्ययन बताना है आपको, तो ऑप्शन दिया जीवाश्म विज्ञान जो है, कार्टोग्राफी और जो है जियोग्राफी और जो है डेमोग्राफी। इसमें से कौन सा हमारा उत्तर हो जाएगा,
सोचिए दिमाग में आया आपका कौन सा उत्तर, डेमोग्राफी। ठीक है, कौन सा, डेमोग्राफी हमारा जो है कि जनसंख्या का अध्ययन कराता है। आपको समझ में आया, क्लियर है मेरे प्यारे भाइयों। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके जो व्याख्या के बारे में बात कर लेते हैं, इसके व्याख्या को देख लेते हैं। तो हमारा इसका व्याख्या क्या है, बात करें तो जनसांख्यिकी, आपको याद है जनसांख्यिकी मानव जनसंख्या का सांख्यिकीय अध्ययन है। यह एक बहुत जो है सामान्य विज्ञान हो सकता है, यह एक सामान्य विज्ञान हो सकता है जिसे आप कह सकते हैं जिसे किसी भी तरह की गतिशील मानव आबादी पर लागू किया जा सकता है, यथात ऐसी आबादी जो समय आप कह सकते हैं जो समय और स्थान के साथ साथ परिवर्तित होती हैं। जनसंख्या गतिशीलता देखें, ठीक है, इसमें आपको याद है इसमें जनसंख्या के आकार, संरचना और वितरण और जो है जन्म, प्रवास और वय वृद्धि जो है मृत्यु के संदर्भ में स्थानीय आपको याद रखना स्थानिक और या कह सकते हैं कालिक परिवर्तन का अध्ययन शामिल होता है। तो आपको इतना याद है, इसके जो है कि व्याख्या को आप समझे बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्या दिया गया है, मधुमक्खियों का जो है पालन, आपको याद रखना है मधुमक्खियों का पालना, ठीक है, मधुमक्खियों का पालना कहलाता है किस, मतलब आपका जो है किस विज्ञान में, तो इसे समझना मधुमक्खियों का पालना। तो आपका एपीकल्चर जो है, सेरीकल्चर, जियोग्राफी और पीसीकल्चर, इसमें से किसमें आपका ये कौन सा उत्तर होगा, आप सभी लोग बताइए। तो जो है एपीकल्चर, मतलब मधुमक्खियों को पालना हमारा एपीकल्चर के तहत आता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उससे पहले इसके व्याख्या के बारे में बात कर ले। तो मधुमक्खियों का पालना एपीकल्चर कहलाता है। मधु आपका जो है परागकण, ठीक है, परागकण आदि की प्राप्ति के लिए मधुमक्खियों जो है पाली जाती हैं। ठीक है, यह एक कृषि आप कह सकते हैं यह एक कृषि आधारित उद्योग है। मधुमक्खियां फूलों के रस को शहद में बदल देती हैं और उन्हें जो है अपने छत्तों में जमा कर देती हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा हमें जो है कि इस उद्योग के द्वारा हमें जो है कि इनको एपीकल्चर हम जो है कि जानते हैं, किसे, मधुमक्खियों को पालने को एपीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें मेरे प्यारे भाइयों। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 25 हमारा दिया है रेशम कीट के पालन कहलाता है। ठीक है, रेशम कीट का पालन कहलाता है एपीकल्चर, हमने अभी देखा इससे। ठीक है, चलिए सेरीकल्चर, जियोग्राफी और जो है पीसीकल्चर, तो इस तीन ऑप्शन में से कौन होगा, क्योंकि एपीकल्चर को हमने देख लिया है। ठीक है, तो तीन ऑप्शन में से आपका कौन सा है, तो आप सभी को जो है पता होगा, नहीं पता है तो हम जानते हैं सेरीकल्चर। ठीक है, आपका किसमें, सेरीकल्चर में हमारा क्या, रेशम कीट पालन जो है कि हमारा कहलाता है, रेशम कीट के पालन को सेरीकल्चर कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके व्याख्या के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका व्याख्या क्या है, सेरीकल्चर मतलब कि रेशम कीट पालन। ठीक है, रेशम कीट पालन, कच्चा रेशम, आपको याद है कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन, आप कह सकते हैं रेशम जो है कि उत्पादन, ठीक है, रेशम उत्पादन या आप कह सकते हैं रेशम कीट पालन कहलाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया मेरे प्यारे भैया। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ लेते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, उत्तकों की रचना, उत्तकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को कहते हैं, उत्तकों की रचना, ठीक है, के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को कहते हैं। ऑप्शन दिया है क्या, साइटोलॉजी, माइक्रोलॉजी और जो है हिस्टोलॉजी और जो है आपका एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी आपको याद रखना है, एनाटॉमी। ठीक है, इसमें से आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा बता दो मेरे प्यारे भाई। तो आपका जो है सी वाला, कौन सा, सी वाला, हिस्टोलॉजी। ठीक है, आपको याद रखना है उत्तकों की रचना के अध्ययन से संबंधित हमारा हिस्टोलॉजी है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। हिस्टोलॉजी आपको याद रखना है, हिम्टोलॉजी ऊतक विज्ञान होता है, ऊतक से संबंधित ऊतक कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जिसका उद्भव और जो है कार्य प्राय समान होते हैं। इस प्रकार जो है कि समान कोशिका के सुसंगठित पिंडों और स्तरों के ऊतक कहते हैं। इसके अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहते हैं या जो है औतकी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है जो है कि हिम्टोलॉजी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया मेरे प्यारे भाइयों। आगे बढ़ें, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 27, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो विज्ञान की शाखा मतलब न्यूरोलॉजी, आपको याद रखना, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग अध्ययन, मतलब न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है, कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है, तो स्नायु तंत्र, सीना, आपको याद रखना आँखें और जो है निपुल्स।
ठीक है, इसमें से किसका जो है अध्ययन किया जाता है, बता दो मेरे प्यारे भाइयों। तो स्नायु, आपको याद रखना है, स्नायु तंत्र का हमारा जो है न्यूरोलॉजी से हमारा जो है कि इसका व्याख्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा जो है कि जो है 28 की बात करें तो हमारा क्या है, आपका है जेरेंटोलॉजी। ठीक है, जेरेंटोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है, आपको याद है जेरेंटोलॉजी निम्न में से किससे संबंधित है, तो आपको याद है शिशु से कि महिलाएं से कि त्वचा और या वृद्ध से, किससे संबंधित है, बता दो मेरे प्यारे भाइयों ये किससे संबंधित, तो डी वाला आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सा, वृद्ध से, मतलब वृद्ध बूढ़े व्यक्ति से हमारा ये क्या है संबंधित है, कौन सा, आपका जेरेंटोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, 29 की बात करें मेरे प्यारे भाइयों, तो क्या दिया गया है जो है कि पीडिया आपका ट्रिक्स। ठीक है, पीडिया आपका याद रखना, पीडिया ट्रिक्स निम्न में से किस अध्ययन से संबंधित है, आपको याद रखना है। तो इसमें जो है कि अस्थि जो है, अस्थि रोग से कि हृदय रोग से कि शिशु आपका तो और नेत्र रोग से, तो हमें जो है कि इसमें आपका उत्तर हमारा जो है पहले से टिक हो चुका है, तो किससे, शिशु रोग से। ठीक है, किससे, आपका शिशु रोग से। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, किससे, पीडिया ट्रिक्स जो है हमारा शिशु रोग से संबंधित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इससे संबंध जो है पहले हम व्याख्या की इसके देख लेते हैं थोड़ा सा। बाल चिकित्सा दवा की वह शाखा है जिसमें शिशु, आपको याद है शिशुओं और बच्चों और कह सकते हैं किशोरों की चिकित्सा देखभाल जो है कि शामिल होता है। इसमें जो है पीडिया आपको हमने बताया कि इसमें आपका ये हमने जो है कि बता दिया है पीडिया ट्रिक्स। ठीक है, पीडिया आपका ट्रिक्स में हमारा ये संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन हमारा नंबर 30 की बात करें तो हमारा क्या दिया है, आपको याद है टिश्यू कल्चर। आपको याद है टिश्यू कल्चर का अध्ययन, टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है, आपको इसमें बताना है। तो जीव जंतुओं के लिए, आपको याद, जीव जंतुओं के लिए, पौधे के लिए, आप याद कह सकते हैं कीड़े मकोड़े के लिए या अनुवांशिकी के लिए। ठीक है, इसमें से आपको बताना है किससे संबंधित ये है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो ये किस से, अनुवांशिकी से संबंधित है। टिश्यू कल्चर हमारा जो है अनुवांशिकी के लिए हमारा जो है कि ये अध्ययन के लिए सबसे जो है उपयोगी है। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे भैया, आगे बढ़ें। इससे पहले जो है कि चलिए इसके व्याख्या के बारे में बात कर ले। जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पौधों में अनुवांशिक, आपको याद रखना, अनुवांशिक सुधार, उसके जो है निष्पादन, ठीक है, उसके जो है निष्पादन से सुधार आदि में टिश्यू कल्चर, आपको याद रखना, टिश्यू कल्चर या कह सकते हैं ऊतक जो है संवर्धन, ऊतक संवर्धन एक जो है अहम भूमिका निभाता है, अहम भूमिका निभाता है इसमें। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे भाइयों। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जो है 31 की बात करें, 31 की बात करें, हमारा जो है क्वेश्चन नंबर तो हमारा क्या है, ऑन्कोलॉजी। ठीक है, ऑन्कोलॉजी हमारा किसका अध्ययन करता है, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन करता है, जो है कि आरआरबी 2009 में हमारा ये पूछा भी गया। तो ये पक्षियाँ आपको कह सकते हैं कैसर, पक्षियाँ, कैसर जो है स्तनपायी प्राणी या भूमि, इसमें से किसका जो है कि ये अध्ययन करता है, बताइए। 31 नंबर का तो हमारा जानते हैं क्या, बी, कैंसर आपका जो है ऑन्कोलॉजी हमने आपको बता दिया, ऑन्कोलॉजी कैंसर। ठीक है, कैंसर नहीं था, यहाँ पे कैंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या होगा, कैंसर होगा, आपको याद रखना है। तो कैंसर का हम जानते हैं क्या, ऑन्कोलॉजी का अध्ययन होता है इसके द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, चलिए आगे देख लेते हैं। ठीक है, उससे पहले कुछ व्याख्या दिया है, उस व्याख्या को हम जो है कि पढ़ लेते हैं। क्या दिया है, कर्क रोग, आपको कर्क रोग या चिकित्सकीय आप कह सकते हैं पद जो है कि दुर्दम आपका जो है नव वृद्धि रोगों का एक वर्ग है जिसमें हम कोशिकाओं का एक जो है समूह अनियंत्रित वृद्धि, मतलब कि सामान्य सीमा से अधिक विभाजन जो है रोग आक्रमण, आसपास कह सकते हैं आसपास के ऊतकों का जो है विनाश और जो है उन पर आक्रमण। ठीक है, और कह सकते हैं कभी कभी जो है कि अपरूपांतरण तथा जो है कि मेटास्टेटिस। ठीक है, मेटास्टेटिस जिसे हम कह सकते हैं लसिका। ठीक है, लसिका या रक्त के जो है माध्यम से शरीर के अन्य भागों में फैल जाता है। ठीक है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना इससे संबंधित जानकारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो हमारा क्या दिया गया है, ये दिया गया है कि जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, आरआरबी क्लर्क 2009 में पूछा गया था। तो ये हमारा अनुवांशिकता एवं कह सकते हैं गुणसूत्र जो है मांसपेशियों का जो है अध्ययन या निंद्रा का अध्ययन या कोशिका का अध्ययन। ठीक है, बता दीजिए इसका उत्तर तो हमारा क्या हो जाएगा, अनुवांशिकता एवं जो है गुणसूत्र, अनुवांशिकता एवं जो है गुणसूत्र का अध्ययन किसमें, जेनेटिक्स में किया जाता है।
इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले इसके भी हम जो है कि अभी हम आपको बताए थे वही चीज़ है, इसे एक बार व्याख्या फिर से पढ़ लीजिए। आनुवांशिकी मतलब जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता कह सकते हैं, हेरिडिटी और जीवों की जो विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकता के अध्ययन में जो है ग्रेगर, आपको याद रखना है यहाँ पे नई चीज़ है क्या ग्रेगर जान जो है मेंडेल, ठीक है मेंडेल, आपको ग्रेगर जान मेंडेल की मूलभूत जो है उपलब्धियां को आजकल आनुवांशिकी के अंतर्गत समाहित कर लिया गया है। ठीक है, आपको ये चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या है, अनुवांशिकी। आपको याद रखना है अनुवांशिकी जो है, अनुवांशिकी किससे संबंधित है, अनुवांशिकी किससे संबंधित है, अनुवांशिकता से, रक्तचाप से, पाचन तंत्र से या श्वसन तंत्र से। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना। तो सबसे पहले हम बात कर लें तो ये हमारा अनुवांशिकी अनुवांशिकता से आपका जो है कि संबंधित है, आप सभी को पता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। उससे पहले जो है कि अभी मैंने इसके बारे में पढ़कर आपको सारी चीज़ें बताई हैं इस व्याख्या के बारे में आप। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें मेरे प्यारे भाइयों, 34 की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा बताइए, जनसंख्या का अध्ययन। अभी मैंने जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। आप सभी जो है उत्तर बताइए, आपका जो है टार्पीडोलॉजी, जियोग्राफी और डेमोग्राफी और टीलियोलॉजी। ठीक है, ये ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बताइए। अभी मैंने आपको जो है कि बता दिया, तो किसमें, डेमोग्राफी, आपको याद रखना है डेमोग्राफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले हमने जो है कि ये भी आपका व्याख्या जो है कि कंप्लीट किया था पढ़ के। ठीक है, वही रिपीट हो गए हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, इसे एक बार रिवीजन के तौर पर समझना है, पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 35 मतलब 35 की बात करें मेरे प्यारे भाइयों तो 35 क्या है हमारा, रक्त में एंटीबॉडी या कह सकते हैं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहा कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ये दो जो है कि आरआरबी 2009 में ये भी पूछा गया है। ठीक है, 2009 में। तो ये क्या, हिस्टोलॉजी और जो है गायनिकोलॉजी, आपको याद रखना है, या सीरोलॉजी और जो है बायोलॉजी। ठीक है, इस किससे संबंधित है ये तो आप बता दीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सीरोलॉजी से। आपको याद रखना है कौन सा, एंटीबॉडी, मतलब रक्त में एंटीबॉडी एवं जो है एंटीजन के मतलब संबंधित हमारा किस में अध्ययन होता है, तो सीरोलॉजी में। तो आपको भूलना नहीं है, ये सब सारी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, 36 की बात करें जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एक मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं। ठीक है, आपको इतना याद रखना है, इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। याद रखना है, पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का जो है किससे संबंध है। ठीक है, किससे संबंध है इसको बताना है, बहुत अच्छी चीज़ है, इसको दिमाग में रखना है। सोचिए तो ये चिड़िया से या कोशिका संरचना से या शरीर संरचना वातावरण या आपका तंतु से। तो बताइए इसमें से कौन सा उत्तर आपका सही है। तो आपको याद रखना है ये हमारा जो है शरीर संरचना और वातावरण से। कौन, पारिस्थितिक विज्ञान जो है इकोलॉजी, आपको याद रखना, इकोलॉजी हमारा किससे, शरीर संरचना और वातावरण से संबंधित है। तो ये मेरे प्यारे भाइयों क्लियर हो गया, बताइए क्लियर है मेरे प्यारे भाइयों, सारे क्वेश्चन आपको क्लियर है। मैंने 36 क्वेश्चन आपको कराए। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको दिमाग में रखना है। यदि आप जो है दिमाग में कुछ चीज़ें छूट गए तो एक बार वीडियो को फिर से देखें, लेकिन इतने जो है क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस करनी है, इसे दिमाग में रखना है। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा मेरे प्यारे भाइयों तो लाइक कर दीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट जो है वीडियो में हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।